अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी फ़िलहाल दुबई में हूँ और यहाँ पर जो मुझे बुलाए हैं मेरे दोस्त फ़खरू भाई, तो उनके भाई हैं छोटे और वो डायरेक्टली आज़ाद वीज़े पे इंडिया से आई है। नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पे आने के बाद फिर उसको परमानेंट करवाए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट आज़ाद वीज़ा पर यहाँ पर आया हुआ है और कैसे उन्होंने यहाँ पर अपना लाइसेंस बनवाया और कौन सा जॉब कर रहे हैं, तो सब कुछ भाई साहब से यहाँ पे बात करते हैं। तो चलते चलते आप लोगों से बात करते हैं, एक एक चीज़ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे फ़हीम भाई हैं, फ़खरुद्दीन भाई के छोटे भाई हैं। तो ये आज़ाद वीज़े पे फ़िलहाल यहाँ पर हैं। तो भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। तो आज़ाद वीज़े पे आप कैसे आए, ज़रा बताएंगे हम पब्लिक को। आज़ाद वीज़े पे जैसे मैं यहाँ, एक मेरा एजेंट था, एजेंट जान पहचान का था, मेरे डिस्ट्रिक्ट का था। अच्छा, तो वो तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट का है, कहीं नहीं भाग पाएगा। 50% पहले पेमेंट लिया। अच्छा यानी अच्छा आधी पेमेंट पहले ले लिया। हाँ। 7,000 दिरहम का दिया था। अच्छा, वीज़ा 7,000 दिरहम का दिया था। हाँ। मतलब 3,500 दिरहम उसने वीज़ा देने से पहले ले लिया था। जब दुबई में बोला तुम इंटर कर जाओगे तो उसके बाद मतलब पूरा करना होगा। अच्छा, यहाँ पे इंटर करने के बाद उसने फिर अपना पूरा पैसा लिया। हाँ। तो फिर काम वाम का क्या सिस्टम था? और यहाँ पे जैसे आप आज़ाद वीज़े पर उससे आए हैं, तो कफिल को कितना देना होता है यहाँ पे? जो मतलब अरबाब होता है उसको मंथली कुछ देते हैं या साल का देते हैं, कैसे क्या उसका सिस्टम जरा बताएंगे? नहीं, यहाँ कोई सऊदी अरब रूल नहीं है। वो आपके मेरे से आई दिलवा देगा। हाँ, आईडी यानी जैसे सऊदी अरब में इकामा बोलते हैं, यहाँ पे वर्क परमिट कार्ड होता है। हाँ, वो करवा के आपको एक इनोसी दे देगा। अच्छा, इनोसी लेटर। हाँ, इनोसी लेटर दे देगा। आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, उसका कोई पकड़ जाने का कोई टेंशन नहीं। अच्छा, फिर अपना जो मन हो काम करिए। आपको तो आप फिलहाल यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं? अभी मैं यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। अच्छा, डिजाइनिंग का काम करे। ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं किया था, वैसे सिविल से डिप्लोमा किया था इंडिया में। हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर आया, देखा उसका बहुत ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस मांगते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस। हाँ, इंडिया में आप चाहे 10 साल होकर के आए तब भी यहाँ कहेंगे यहाँ मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस। हाँ, यहाँ का मांगेंगे। अच्छा, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। मतलब इतने वक्त मैं आया तो देखा मतलब इसका बहुत अच्छा, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से और इंडिया में कुछ फर्क है या नहीं? सेम। हाँ, बस अच्छा। थोड़ा सॉफ्टवेयर अलग है। यहाँ पर इलिस्ट्रेटर यूज अच्छा, लोग परेशान रहते हैं कि भाई हम दूसरे अरब कंट्री में जाएंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। हाँ। जैसे सऊदी में अरबी चलती है ज्यादा। हाँ। तो यहाँ पर क्या है, जरा ये भी भाई को बताइए। यहाँ पर आपको अरबी नहीं, अरबी बहुत कम लोग बोलते हैं। अपनी नहीं, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है डिजाइनिंग के लिए। अरबी क्योंकि आपको मिस्री कस्टमर मिल जाएंगे, उनसे अरबी कस्टमर मिलेंगे। तो यहाँ के दुबई वाले अरबी यानी ये यहाँ पर बिजनेस वाला सिस्टम है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जितने भी मतलब इंडियन पाकिस्तानी छोड़ करके मिलेंगे वो ज्यादातर यहाँ पे अरबी कम बोलते हैं। चाहे मसरी हो गए, यमनी हो गए। यमनी तो खैर दुबई में अलाउड नहीं है। मसरी, सूरी जो भी हो गए वो ज्यादातर यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बहुत जरूरी होता है। मैं आया यहाँ पर, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया था वहाँ पे। अच्छा, मुझको कुछ भी नहीं आता था। तो मैं यहाँ यूट्यूब से मतलब चलो चलते बता। हाँ, मैं जहाँ पे जिस बिल्डिंग में रहता था अपने भाई के साथ, हाँ, वहाँ पर डिजाइनर मतलब रहते थे। अच्छा, आपके भाई के साथ? हाँ। उन्हीं की कंपनी में काम करते थे। अच्छा। तो भाई बोले कि डिजाइनिंग ही कर लो। तब मैं यूट्यूब से देख के सीखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब से। सोचने वाली बात है भाई। हाँ, फिर? तो मतलब अब डिजाइनरों से पूछो कि भाई मुझको बता दो। अब आपको कोई तो पकड़ के बताएगा नहीं। हाँ, ये तो हेल्प नहीं करते। हेल्प नहीं करते। अब इतने दिन चाहे देख लिए होंगे किसके पास कितना टाइम रहता है। यहाँ पे मेरे भाई एकदम मुंबई की लाइफ समझ लीजिए, एकदम भागम भाग वाली लाइफ है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके साथ खड़ा होकर 10 मिनट बात कर सके। एकदम भागम भाग वाली लाइफ है यहाँ पे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? यूट्यूब से मतलब एक पाकिस्तान के टीचर है, GFX मेंटोर। अच्छा। पूरा ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब हर कोर्स करा के हर सॉफ्टवेयर का प्लेलिस्ट में अपने डाले हुए हैं। अच्छा। वो मतलब उनका चैलेंज रहता है कि मैं हर यूनिवर्सिटी से मतलब ज्यादा पढ़ाता हूँ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, मतलब कोई चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं, फ्री में। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स ये जॉब करने लगा हूँ। मतलब फ्रेशर की यहाँ 1500 से 2000 की सैलरी होती है स्टार्टिंग में। फ्रेशर जो होते हैं, तो मेरी 2000 है इतने वक्त। अच्छा। और क्या बोलते हैं, मैं और ड्यूटी कितने घंटे होती है? 9 घंटे ड्यूटी। अच्छा, तो यानी अगर जो आप स्टार्टिंग में लगेंगे, ये हुनर मालूम है आपको, अगर जो आप दुबई के मतलब एक्सपीरियंस दुबई का है आपके पास, तो स्टार्टिंग में 1500 से 1800 2000 दिरहम तक में
आपकी नौकरी लग सकती है इंटरव्यू देने के बाद। ग्राफिक डिजाइनिंग का थोड़ा स्कोप ज्यादा है। हाँ, स्कोप ज्यादा है यहाँ पर। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको नॉलेज होगा फिर धीरे धीरे तनख्वाह जो है बढ़ती रहती है। वैसे कितना महीना हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? अभी मुझको यहाँ 3 मंथ हुआ। अच्छा, 3 मंथ हुआ। 6 मंथ में आके फ्री में मतलब यहाँ पे यूट्यूब से मतलब इधर उधर करके सीखा था। हाँ, पहले यहाँ पे अपना मतलब सीखने में वक्त गया। लेकिन अभी नौकरी पे लगे हुए 3 महीना हुआ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं लाइसेंस भी ले लिया हूँ दुबई ड्राइविंग का। हाँ, लाइसेंस कैसे लिया? क्योंकि लाइसेंस यहाँ पे लेना बहुत टफ है। हाँ। तो कैसे लिया जरा बताएंगे? 7 स्टेट है। हाँ, जैसे हर स्टेट का अलग अलग रूल है। मेरा जो वीजा लगा था वो दुबई का था। अच्छा, दुबई का वीजा था। दुबई में थोड़ा मतलब सिस्टम अच्छा है। अच्छा, एक ही बार में पैसा दीजिए, मतलब बार बार नहीं कि मतलब 300 दीजिए बार बार फेल करेंगे। मतलब एक बार का मतलब जैसे क्या होता है मेरे दोस्तों, यानी मान लीजिए अगर जो 10,000 दिरहम का वीज़ा आपका मतलब लाइसेंस में लगता है तो एक इत्तेफाक होता है कि उसको 12,000 दे दो, यानी जो यहाँ पे ट्रैवल वाले होते हैं। नहीं, दुबई में यहाँ इधर तो आजमान और शारजाह मतलब शॉप खोल के बैठे हैं। हाँ, वही ट्रैवल वाले बड़े बड़े स्कूल है मतलब। हाँ, वही बड़े बड़े जो मतलब स्कूल है ना, उसमें 10 की जगह 12,000 दे दो, वो इत्तेफाक एक होता है। तो फिर उनको 12,000 दे दो कि अब उसमें आप चाहे 2 बार फेल हो या 4 बार फेल हो, उनकी जिम्मेदारी पूरी उनकी जिम्मेदारी होती है, आपकी नहीं जिम्मेदारी होती। वो आपका पेड करते रहेंगे। फेल होंगे हाँ, 300 है। कितना भी आप फेल हो, चाहे एक बार में पास हो गए तो उनका फायदा, अगर फेल हो गए तो उनका नुकसान। तो वो एक इत्तेफाक होता है कि हम भाई 12,000 लेंगे या 15,000 लेंगे। नहीं, उनका जहाँ मैं पे करता था वहाँ पे उन लोग का 3 था। 11,000 में अनलिमिटेड एकदम, जितनी फेल हुई। अच्छा, जितनी मर्जी उतना फेल है, लेकिन कोई भी बंदा मेरा 8,000 का था। अच्छा, 8,000 दिरहम 8,000 दिरहम मेरा लगा लाइसेंस लेने में। हाँ, फिर तो उसमें लिमिटेड रहता है, हर आपको ट्राई 3 बार देंगे। अच्छा, 3 बार ट्राई है? 3 बार। हाँ, कितने दिन के बाद होती है? जैसे मान लीजिए आज फेल हो गए, फिर दुबई में 10 से 15 दिन में बाद मिल जाता है। अच्छा, 15 दिन के बाद नंबर आ जाता है। और बाकी जैसे अजमान शारजाह में एक बार फेल हुए 3 महीना बाद। ओह, 3 महीना। यानी दुबई में बहुत ही आसान है। दुबई में मतलब हर चीज आसान है, बस पैसे का खेल है। पैसे का खेल है। तो यानी कितने दिन में लाइसेंस मिल गया था? 8,000 मतलब ये लिमिटेड है। और मतलब अपने सब करेंगे तो उनका मतलब कुछ हो रहता है कि मतलब चार्ज करते करते उनका वहीं तक पहुँचा। हाँ, मतलब अगर जो आप अपने थ्रू जाएंगे ना तो फेल करते रहेंगे, उसके बाद आप पैसे पहुँचा देंगे। वो हाँ, 8-10 हजार तक पहुँच जाते हैं। इससे अच्छा मेरे भैया दौड़ने से बेहतर है ना कि एक ही बार 7,000 8,000 में उनसे डन कर लो। वो भी एक किस्त में पैसा नहीं लेते, वो भी 2-3 किस्त मिलेंगे तो भारी नहीं पड़ता। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2-3 किस्त में पैसा लेते हैं। आप 2 किस्त में भी दे सकते हैं, 3 किस्त में भी दे सकते हैं। वो ऑफिस पे जाने के बाद वो पूरा एक चीज बताएंगे। हाँ, अगर पैसा नहीं तो फाइल रोक दीजिए, वहीं स्टॉप कर दीजिए, आपके पास पैसा फिर आके स्टार्ट कर लीजिए, वहीं से स्टार्ट होगी। तो कितने दिन में मिल गया था? मेरा एकदम टोटल 45 दिन लगा था। मैं फर्स्ट टाइम निकाल लिया। अच्छा, एक बार भी नहीं फेल हुआ था। यानी 45 दिन में आपका लाइसेंस मिल गया। तो अभी ड्राइविंग भी करते हैं? हाँ, अभी मतलब लाइसेंस है तो भाई जाहिर सी बात है। हाँ, ये चीज तो है लाइसेंस। और लाइसेंस वालों की यहाँ पर जो है मेरे भाई ना बहुत डिमांड है। एक तरह समझ लीजिए स्किल है या हाथ पैर हो जाता है। हाँ, अगर आप जो है ना, अगर जो कहीं नौकरी नहीं मिल रही है ड्राइवरी की नौकरी, तो यहाँ पे कदम कदम पे मिल जाती है। अगर ड्राइवरी की नौकरी में भी लगेंगे ना तो 2,000-2,500 दिरहम में आपको नौकरी आराम से स्टार्टिंग 2,000 दिरहम में होती है। एक चीज मैंने देखा है। बाकी लाइसेंस नहीं है, कितने भी बड़े ड्राइवर हो या कितने भी बड़े कारीगर हो ना, तो मेरे भाई यहाँ पे दौड़ते रहिए, धक्के खाते रहिए। क्योंकि यहाँ पे नौकरी का सिस्टम क्या है ना, एक वैकेंसी होती है तो उसके पीछे हजारों लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ये यानी ये समझ लीजिए ना, नौकरी यहाँ पर कम है, पब्लिक ज़्यादा है। जैसे अपने यहाँ यूपी बिहार से गोदान एक्सप्रेस जो होती है भर के मुंबई जाती है, फिर मुंबई से भर के वापस छपरा यूपी बिहार जाती है, तो वही हाल यहाँ पर भी है। नौकरी कम है और पब्लिक बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे कि जो भाई आना चाहते हैं, जो भाई आना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो मतलब कोई छोटा ही से कोर्स कर ले 5-6 महीने का कम से कम। भाई आपको तो यहाँ पे 6 महीना तकरीबन 8 महीना हो गया। मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो आपके तो यहाँ पे भाई भी रहते हैं, 3-3 4-4 भाई हैं माशाल्लाह। आप भी हैं तो आपको कुछ नॉलेज ज्यादा है। तो जो भाई दुबई मतलब इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो भी देख रहा है ये वीडियो, अगर जो आना चाहे किसी भी काम में, तो मतलब कैसे वीजे पे आना चाहिए, क्या मतलब राय उसको देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो देखिए, अगर जो नहीं पढ़े, मान लीजिए 10-12 तक पढ़ लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब क्या करें। तो ठीक है, नहीं पढ़ने के माने इंग्लिश सीख लें और कोई कोर्स कर लें, बस आ जाए यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और ड्राइविंग का यहाँ बहुत मतलब ड्राइविंग में बहुत मेहनत रहती है। हाँ भाई, जिसको मन है ड्राइविंग करने का तो वो आ सकता है ड्राइविंग में पहले, लेकिन यहाँ आना पड़ेगा एक बार। यहाँ मतलब वो नहीं कि वहाँ बैठे लाइसेंस मिल गया, वहाँ से बैठे बैठे एक बार जाना ही पड़ता है। तो कोई कोर्स कर लें, जरूरी नहीं है कि लेबर में ही आए।
यानी कोई 5-6 महीने का, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, मतलब वो एक्सेल, मतलब कुछ भी कंप्यूटर। हाँ वही, मतलब यहाँ पे आए, टूरिस्ट वीजा पे आए अपना, यहाँ पे आकर के भी अपना काम सीख सकते हैं। सीखने के बाद जो है उसको परमानेंट भी करवा सकते हैं। और टूरिस्ट वीजा पे आने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। मैं एक राय आप लोगों को दूंगा मेरे दोस्तों, दलालों को कभी मत पकड़ना। दलाल 80-90 हज़ार रुपये ले लेते हैं। आप अपने थ्रू आएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 हज़ार रुपये में टिकट और वीज़ा 3 महीने का हो जाएगा। उसके बाद जो रूम का और खाने का महीने का आपका ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 दिरहम में, 600 में तो एकदम राजा की तरह यानी रूम और खाना दोनों चीज़ हो जाएगी 600 दिरहम में। तो अगर 3 महीना भी पकड़ लीजिए तो 6 तरीका कितना हो गया, 1800 का मतलब कितना हो गया, इंडिया का कितना हो गया, तकरीबन 40 हज़ार हो गया ना, 40 हज़ार रुपया। और इंडियन 20 हज़ार रुपये का वीज़ा और टिकट, यानी 60 हज़ार रुपये में यहाँ पे बिना किसी के एहसान के यहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं। एजेंट के थ्रू आएंगे 80-90 हज़ार रुपये लेंगे और काम पे भी नहीं लगाएंगे। 10 दिन 5 दिन कहीं काम पे लगाएंगे। तो उनकी सेटिंग होती है कि कहीं 2-4 दिन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ले जाके काम पे लगा देंगे, क्योंकि वो आपको दिखाना होता है, क्योंकि वो आपको बुलाए रहते हैं। फिर 4 दिन के बाद वो बोलेगा कि भाई इसको काम नहीं आता है, इसको लेकर के जाओ। तो ऐसे ही करते करते 2-3 महीने के बाद फिर बोलेंगे भाई तुम्हें कोई काम पे नहीं रख रहा, तुम जो है कि अपने इंडिया जाओ। तो फिर वापस आओगे तो नुकसान होता है। एजेंटी लोग यही, एजेंट का काम ही यही है। तो आप अपने से डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करके ऑनलाइन यहाँ पर आए। तो मैं सबसे बेस्ट राय आप लोगों को यही दूंगा कि दलाल के चक्कर में मत पड़िए। नहीं मतलब एक नॉर्मली इंसान भी अगर जो यहाँ पर आए तो कौन सा काम सीख करके आए कि उसको आसानी से यहाँ पे नौकरी मिल जाए। यहाँ पर जैसे मतलब मैं प्रिंटिंग लाइन में हम लोग की है। हाँ। तो मैं उसमें देखता हूँ स्क्रीन पेंटिंग का भी काम सीख लें, वो भी अच्छी है। हाँ। स्क्रीन पेंटिंग उसमें 1500 सैलरी उसको मिलती है। अच्छा 15 दिरहम। और खाना पीना रूम किसका होता है? रूम देती है कंपनी और खाना अपना रहता है। अच्छा रूम कंपनी, ओवर टाइम रहता है। रूम कंपनी देती है और खाना आपको खाना पड़ता है। खाने में यहाँ पे दुबई में होटलों में मेस चलता है, 250-300 दिरहम मेस वाले लेते हैं। 2 टाइम आपको खाना खिलाएंगे, दोपहर का और रात का, और सुबह का नाश्ता वो आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। यानी 300 दिरहम में आपका नाश्ता और दोनों टाइम का खाना पीना यहाँ पर हो जाएगा। तो 300 दिरहम कोई मायने नहीं रखता है। यानी 1500 तनख्वाह है तो 1200 वो बच गया, प्लस ओवर टाइम होती है तो मिला जुला के 1700-1800 दिरहम महीने का बना सकते हैं। मेरा चैनल है, मैं बनाया हूँ। अच्छा आपका चैनल भी है? मैं जैसे इसे ग्राफिक डिजाइनर या मतलब मेरे लाइन में। अच्छा क्या नाम है चैनल का? विदेश यात्रा मेरा चैनल का नाम है। इनके चैनल का नाम है मेरे दोस्तों विदेश यात्रा। तो प्लीज उस पर जाइए और सब्सक्राइब भी करिए, भाई का सपोर्ट करिए और वीडियो देखिए। हो सकता है आप लोगों के बहुत काम की वीडियो हो, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।